हेलो गाइस, वेलकम टू छठ पूजा ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 4 दिनों तक की छठ पूजा मनाई जाती है। वैसे तो छठ पूजा 4 दिनों का है, बट इसकी तैयारी बहुत पहले से हो जाती है, जैसे गेहूं को धोना, सुखाना, चूल्हा तैयार करना। सो ये परंपरा है कि छठ पूजा का चूल्हे पे ही बनाया जाता है खाना, प्रसाद जो भी बनाया जाता है। और इसमें आम की लकड़ी की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा भी चलता है। छठ पूजा के पहले दिन को बोलते हैं नहाए खाए। इस दिन नहा धोआ के ही खाना होता है, और लौकी की सब्जी और चावल मतलब खाने का रिवाज है। बाकी दाल वाल आप कुछ भी और बना सकते हैं, बट लहसुन प्याज के बिना ही खाना बनता है उस दिन, दोनों टाइम। पहले दिन सिर्फ इतना ही होता है। अब आते हैं सेकंड डे। सेकंड डे में जो भी छठ पूजा करता है वो पूरे दिन फास्ट रहता है, और शाम के टाइम पे चूल्हे की पूजा करके खीर और रोटी बनाई जाती है। खीर बनता है गुड़ का, गुड़ और चावल का बस। सब जगह आपका अलग अलग रिवाज है। कोई दूध का भी खीर बनाता है, पर हमारे घर सिर्फ चावल और गुड़ का खीर बनता है। ये हम खीर बना रहे हैं। पानी डाल के चावल डालेंगे इसमें, फिर चावल बनने के बाद इसमें गुड़ डाल देंगे, और हमारी खीर फिर रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। आपको यहाँ चावल थोड़ा अजीब दिख रहा है, क्योंकि इसमें साठी का चावल एक होता है, वो यूज़ होता है। थोड़ा सा भी मतलब चलता है उसमें मिलाया गया है थोड़ा सा साठी का चावल। वो आपको शॉप पे मिल जाएगा। पहले दिन यही होता है, पूरे दिन निर्जला फास्ट होता है। फिर शाम को खीर और रोटी खाया जाता है, और अगले दिन फिर इसके नेक्स्ट डे जो तीसरा दिन होगा उस दिन पूरे दिन का फास्ट होता है। फिर चौथे दिन जाके सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आप खाना खा सकते हैं। अब हमारी खीर बस रेडी ही होने वाली है, और खीर रेडी हो जाए इससे पहले हमने आटा गूँथ लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सब मिल के छत पे आज का वो प्रसाद बना रहे हैं हम पूजा के लिए। और हमारी आध्या बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है हमें हर टाइम। अब हम रोटी बना लेंगे। रोटी बनाने के बाद फिर अब करेंगे पूजा। पूजा जो होती है, जो चूल्हे में आग जल रही है उसी के ऊपर ही मतलब की जाती है। उसी में आपको प्रसाद चढ़ाना होता है, धूप वगैरह जलाना होता है। मैंने मम्मी को सिंदूर लगा दिया अभी, और अब मम्मी पूजा करेंगी। पूजा करने के बाद फिर थोड़ा सा मम्मी जितना मन होगा उतना खाएंगी। दूसरे दिन इतना ही होता है। फिर तीसरे दिन आते हैं, हमें सुबह से ही यहाँ पर काम करना होता है, जैसे कि प्रसाद बनाना होता है, खास्ता बनता है। खास्ता, खजूर, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है इसको। हम ये ठेकुआ के लिए आटा सान रहे हैं। ठेकुआ बनता है सिर्फ आटे और गुड़ का। गुड़ यूज़ होता है, चीनी नहीं। और खास्ते में आप चीनी, मैदा और सूजी आप यूज़ कर सकते हैं। मेन प्रसाद तो ठेकुआ होता है छठ पूजा का। तो अब हम यहाँ पे बना रहे हैं। अगेन उसी चूल्हे पे खाना बनता है, उसको साफ़ करके अच्छे से फिर पूजा करके चूल्हे की। तो अब ये देखिए हमारी आध्या भी ठोकने की कोशिश कर रही है, बट बेचारी को अभी ठोकने नहीं आ रहा, क्या करे। ये जो ठेकुआ ठोकने का जो सांच आता है वो अलग से मिलता है मार्केट में। बिहार में तो बहुत जगह मिलता है, यहाँ तो शायद नहीं मिलता। हम ये गुजरात में कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हमें बिहार से ही अरेंज करके रखनी पड़ती है पहले से। हम यहाँ पे थोड़ी पूड़ी भी बना रहे हैं, क्योंकि हमें कोसी भरना होता है। कोसी सब लोग नहीं भरते, जिसके घर शादी हो जाती है किसी भी लड़के चाहे लड़की की, उसको भरना होता है। पूड़ी छन गया। फिर उसके बाद हमने खास्ता छाना। हमें करीब 12 साढ़े 12 बज गए थे सब बनाते बनाते। सुबह 8-9 बजे से लगे थे हम तो। फिर खास्ता छनने के बाद हमें तैयार करना होता है दौरा। जिसमें सब फल वगैरह अरेंज किया जाता है, ठेकुआ खासा सब रखा जाता है। तो दौरे को भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा सजा रही हूँ, महावर से सजा रही हूँ उसको मैं। उसके बाद अब इसमें फल लगाएंगे, सारे जितने भी फल हैं सब सजाएंगे इसमें। यही सब फल और ठेकुआ खास्ता सब छठी मैया को और सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जो पीतल के प्लेट और सूप रखा हुआ है, इसी से अर्घ देंगे हम सूरज भगवान को। हमारा दौरा रेडी हो गया, और अब हम तैयार होकर जाएंगे छठ घाट पे। छठ घाट यहाँ से थोड़ा दूर है, और वो थोड़ा एक्चुअली गांव इलाके में है, तो मुझे वहाँ जाके घूंघट करना पड़ता है। हम आ गए हैं छठ घाट पे। अब देख सकते हो बहुत अच्छे से सजाया गया है यहाँ पे।
सो ये यहाँ पर अब हम आ गए हैं, इतने सारे लोग मतलब आए हैं ऑलरेडी और सब बैठे हैं और मम्मी ने अर्घ दिया। अब देख रहे हैं जैसे उसी प्रात में सब फल सजा के उससे सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। फिर घर आने के बाद हम यहाँ पे कोसी भरते हैं। कोसी मैंने जिसको बताया शादी जिसके घर हो जाती है उसको कोसी भरना होता है। सो यहाँ पे 12 दिए की रिक्वायरमेंट होती है और बीच में एक होता है। और जो हमने गन्ना खरीदा था, गन्ना ऊख जो भी बोलते हैं, उसको चारों तरफ सजा दिया है। फल वगैरह सब सजा देते हैं यहाँ पे। सो कुछ दिया मम्मी ने जलाया, कुछ दिया मैं जला रही हूँ। और उसके बाद हमें कल की फिर तैयारी करनी होती है। जो फल वगैरह रखे होते हैं, ठेकुआ खासा जो रखा होता है उसको चेंज करना होता है, वो निकाल के दूसरा रखना होता है जो जिससे हम कल सुबह फिर मॉर्निंग में अर्घ देंगे। तो इतना हो गया है। अब हम जैसे मैंने आपको बताया तीसरे दिन बहुत काम होता है। सो इतना करने के बाद हमें चौथे दिन सुबह सुबह 4 बजे घाट पे जाना होता है। सो हम 4 बजे घाट पे पहुंच गए थे और हम 3 बजे से उठे थे, जिसमें खाना वाना बना के तैयार होके हम घाट पे गए। फिर वहाँ सब देख सकते हैं, सब पूजा वूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद सूरज भगवान निकले, सूरज भगवान को अर्घ दिया। एक्चुअली 4 बजे से वेट करते हैं कि सूरज भगवान कब निकले, कब हम उनको अर्घ दे के फिर खाना पीना जो भी खाना हो वो खा सकते हैं। सो चौथे दिन इतना ही होता है, अर्घ दे के अब घर आ सकते हैं और फिर इसके बाद अब छठ पूजा ख़त्म ही हो जाती है। सो गाइस 4 दिन क्या क्या होता है वो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।